माध्यम से जान ही गए होंगे कि पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक के विषय में एक बहुत ही हम शार्ट आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अगर इसमें आपको पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है तो इसके लिए एक आप नोट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लंब, आधार और कर्ण, ये हमेशा कर्ण रहेगा और ये दोनों भुजाएं जो है आधार और लंब रहेंगी। अगर इसमें b की वैल्यू 1 ले ली जाए, मान लीजिए हम b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, 2a और ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 और एक 2a हो जाएगा। ये जो तीनों भुजाएं इसमें दी गई हैं, इसके माध्यम से आप पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। और अगर कोई एक भुजा दी रहती है, अगर मान लीजिए कोई एक भुजा दी रहती है, तब भी आप इसके माध्यम से पाइथागोरस त्रिक को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भुजा आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसमें लंब दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कर्ण दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए कर्ण दिया है 5, तो कर्ण के सामने लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 और ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 2। इस प्रकार से आप 2a का मान निकाल सकते हो। अगर ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, तो ए स्क्वायर बराबर 4 और ए बराबर 2। इस प्रकार 2a की वैल्यू अर्थात आधार की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ए की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू जब यहाँ पर इसमें रखी जाएगी तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार इसकी वैल्यू आ गई। इसका मान अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात ये 3 हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले से पाइथागोरस त्रिक आप ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें अगर आप बात करें पाइथागोरस त्रिक के संबंध में, तो आगे अगर मान लीजिए 5, 4, 3, ये जो तीनों जोड़ा इसका बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक, त्रिकोणमिति में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। पाइथागोरस त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल अगर आपको हल करना है तो पाइथागोरस त्रिक के बिना आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। पाइथागोरस लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजा का जो है कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। इसलिए अगर आपको अन्य पाइथागोरस त्रिक निकालनी है तो इस फार्मूले के माध्यम से ए स्क्वायर प्लस 1, 2a और 2a स्क्वायर माइनस 1, इस ट्रिक के माध्यम से आप पाइथागोरस त्रिक को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको अन्य पाइथागोरस त्रिक निकालनी है तो जस्ट इसका आप दुगुना कर दीजिए। अगर 2 गुना करोगे तो 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये भी एक पाइथागोरस त्रिक आपको प्राप्त हो गया। अगर आप इसका दोगुना कर देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये भी एक पाइथागोरस त्रिक आपको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अन्यत्र जो है पाइथागोरस त्रिक आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हो, लंब कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, इसको लगाते हो, तो उसको ना लगाकर अगर आप इस फार्मूले से किसी एक भुजा से जो है शेष दोनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर आप लंब ये वाला अगर फार्मूला लगाते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अगर इसको आप लगाते हो, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अगर आप इसको लगाते हो तो आपको 2 भुजा ज्ञात होनी चाहिए।
अगर आपके पास 2 भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हो। लेकिन अगर इस फार्मूले को आप लगाते हो, ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो इस फार्मूले के सहायता से ए स्क्वायर प्लस 1 2a और ए स्क्वायर माइनस 1 इस फार्मूले के सहायता से अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब पता हो, आधार पता हो या कर्ण पता हो तो आप शेष दोनों भुजाओं को किसी एक भुजा ज्ञात होने से आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये एक बेहद आसान और बहुत ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जान लीजिए बहुत शार्ट ट्रिक है। ये आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप जो है हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।